डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेट थ्योरी में अभी सेट थ्योरी पे चर्चा करेंगे समुच्चयों का सम्मिलन और समुच्चयों का सरनिष्ठ। ओके, तो अब लिखने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, यूनियन ऑफ सेट्स। हिंदी जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी इसका लिख देते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन। ये क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए ही है, लेकिन चूँकि इंडिया हिंदी मीडियम कंट्री है, हिंदी काफ़ी लोगों द्वारा बोली जाती है, इसलिए ये चर्चा में मैंने डाल दिया समुच्चयों का सम्मिलन। हिंदी वोकेबलरी भी मौजूद होती जाएगी। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन तो देखा जाए, डेफिनेशन, द यूनियन ऑफ सेट्स A and B is a set whose elements are either in the set A or in the set B। ये डेफिनेशन हुआ। ओके, इसमें बताया गया कि द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज ए सेट। यूनियन ऑफ ए एंड बी का यूनियन एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं या तो ए में या बी में। ओके, तो एग्जांपल्स जैसे कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 4, तो अगर हम इसको यूनियन लिखेंगे तो यूनियन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू ऐसे। ओके, इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, या तो ए में है या बी में। एक्चुअली इसमें आएगा 1 2 3 और 4। तो जैसे कि 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स है, ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 2 3 4 है। 2 3 दोनों में है तो दो बार नहीं लिखना होगा, इसलिए 1 2 3 4 ये यूनियन हो गया। और मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट, दैट इज मैथमेटिकली सेट बिल्डर फॉर्म में बोला जाए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो मैथमेटिकली लिखा गया यूनियन बी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए का मेंबर है, और एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन। तो अब पढ़ाने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स में इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ बोला जाएगा, सर्वनिष्ठ। तो डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन, द इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, चाहे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कर दीजिए, ए एंड बी इज ए सेट हुज elements are the common elements of both A and B। मतलब A और B में दोनों में जो एक जैसे अवयव हैं, एक जैसे एलिमेंट्स है, उसी को लिखना होगा सिंबॉलिकली, सिंबल में। और इसको कहा जाए सिंबल में इसको बोल सकते हैं कि सिंबल फॉर्म में
सिंबल फॉर्म में, इसको इन सिंबल ए इंटरसेक्शन बी is denoted by A intersection B. ओके, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट इसके पहले जो चर्चा किया था, इसमें अगर हम इफ एग्जांपल देख लिया जाए, एग्जांपल में इफ हियर अगर इफ A इज इक्वल टू है ABC और B इज इक्वल टू है BCDE, तो इंटरसेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो हियर A इंटरसेक्शन B निकालना हो तो कॉमन एलिमेंट्स देखा जाएगा, यहाँ B दोनों में है और C दोनों में है, तो यही इंटरसेक्शन में आएगा, दैट इज A इंटरसेक्शन B। हम जो निकाल रहे हैं A इंटरसेक्शन B इसको कहा गया, तो ये आया कितना? तो B और C, ये इंटरसेक्शन हुआ A और B का। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की चर्चा कर लेते हैं, इसलिए कि जरूरी चीज़ है। अब जितने भी हम लोग रूल्स लिखेंगे, थ्योरम लिखेंगे सेट पर, तो इसलिए इसका चर्चा करना जरूरी है। एक बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की चर्चा हम कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द कॉम्प्लीमेंट, इसको समझो का पूरा कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ए सेट whose elements are those elements that are present in universal set but not in A। एग्जाम्पल इसको मैथमेटिकली, तो सिंबल में इन सिंबल संकेत में इट इज रिटन एज A डैश पढ़ते हैं, और A पर C भी लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल में अगर हम S इक्वल टू लिखते हैं A B C D E F, और A इक्वल टू लिखा गया है B C F, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इक्वल टू A डैश इक्वल टू, इसमें से B C F कटना होगा, B C F कटना होगा, बस कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश लिखा गया, तो इसमें B C F काटने पर B कॉमा है यहाँ, B C F कट गया तो बचा A D E, क्या हुआ? A D और E, तो ये जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये S में है, यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन A में नहीं है, इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है? बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म A complement is equal to X such that X belongs to S, यूनिवर्सल सेट। ओके, या U भी कह सकते हैं इसको, S या U, and S does not belong to A। ओके, सिमिलरली एक बार हमने उसको बताया नहीं था, इंटरसेक्शन सिमिलरली अगर हम A इंटरसेक्शन B लिखते हैं तो इसमें होगा कि X सच दैट X बिलोंग्स टू A
एंड x बिलोंग्स टू b। ओके, अब हम लोग तुरंत वेन डायग्राम पे चलते हैं। थोड़ी सी चर्चा समय है इसलिए हम वेन डायग्राम के कर देते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ये क्या है, इसको शॉर्ट में हिंदी में लिखते हैं हम लोग वेन आरेख। इस वेन आरेख में क्या होता है, एक रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल जो है ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट का, इसको हम लोग यू लिख सकते हैं अंदर। अगर तो वेन डायग्राम में यू लिखा गया, अगर हम दो सेट इसके अंदर बना दें, ए और बी डिसजॉइंट सेट हो तो अलग अलग होंगे, जॉइंट सेट हो तो कुछ पार्ट्स इसमें कॉमन हो जाएगा। इसका नाम ए रखा जाए, इसका नाम बी रखा जाए। तो ये वेन डायग्राम में हमने दिखाया है इसको ए और बी को। ये जो अगर एक साथ इसको कलर कर दें तो ये जो बना हम लोग को ये वेन डायग्राम, तो ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी। ओके, इसी तरह से अगर हम इसमें वेन डायग्राम बनाते समय इस तरह से वेन डायग्राम में अगर हम यूनियन तो बता दिया मैंने, अगर इंटरसेक्शन बनाना शुरू कर दिया हो, इंटरसेक्शन जैसे बनाना हो, अगर ये बड़ा जॉइंट सेट है तो अगर इसको ए माना गया, इसको बी माना गया, तो इसको ये अगर इसको हम केवल सेट कर दिए तो शेडेड, तो इसमें क्या हुआ, शेडेड पार्ट, उसमें मैंने लिख सकते हैं शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये हुआ। इसके पहले मैंने जो अभी बताया है उसमें अगर पूरा इसको कलर कर दिया एक साथ, तो इसको बोला जाएगा शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। ओके, इसी तरह से वेन डायग्राम को अगर और आगे हम बढ़ा दें, अगर वेन डायग्राम में ए बनाते हुए इसमें हमने क्या किया कि ए को खाली कर दिया, बाकी को इसको कलर कर दिया ऐसे, तो इसमें जो वेन डायग्राम में अगर हमने इस तरह से सेट कर दिया, ए को खाली कर दिया, तो आपको मालूम है कि ए यू में से कट चुका है, तो ए का पूरक है, ये रिप्रेजेंट करता है ए का पूरक। शेडेड पार्ट, इसमें शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स क्या, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीमेंट। ओके, ये ए कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? तो टुडे दैट्स ऑल, थैंक्स।